दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति हो चाहे समाज के कार्य और इसके साथ साथ चाहे व्यक्ति का अपना ऑरा, अगर किसी के लिए एक बार उसके जीवन में डाउनफॉल शुरू हो जाए, यानी कि उसके लिए किसी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाएं, तो फिर वो कम होने का नाम लेती नहीं। इस समय कुछ ऐसा ही कुलदीप बिश्नोई के साथ चल रहा है। कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजन लाल जी के बेटे हरियाणा की राजनीति के अंदर कभी अपना सिक्का जमाने की, कभी अपनी धमक जमाने का ख्वाब संजोए हुए अपना एक राजनीतिक दल बनाने वाले कुलदीप बिश्नोई। अगर मैं कहूं तो कुलदीप बिश्नोई पर जो अगर हम कहें तो कुलदीप बिश्नोई पर जो ये परेशानी कहें या फिर ये डाउनफॉल वाली जो सब कुछ चला, ये इसको चलते हुए 2 दशक हो चुके हैं। 2005 का वो दौर जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन चौधरी भजन लाल को कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बनाया और यहीं से शुरू हुआ कुलदीप बिश्नोई के डाउनफॉल का वो सिलसिला जो आज तक जारी है। और आज अगर कहें राजनीतिक रूप से स्थिति सामने है, और अगर सामाजिक रूप से कहें या जो उनका धार्मिक संगठन है अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, उसमें लेकर कहें जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, आज मुकाम धाम से भी कुलदीप बिश्नोई को झटका लग गया। मुकाम धाम के जो पीठाधीश्वर है, यानी कि बिश्नोई महासभा का, बिश्नोई समाज का जो एक जिसे तीर्थ माना जा सकता है मुकाम धाम, और उसके जो पीठाधीश्वर हैं स्वामी रामानंद, आज उन्होंने झटका कुलदीप बिश्नोई को यूं दिया कि रामानंद स्वामी ने जो कुलदीप बिश्नोई द्वारा ऑफर किया गया था उनको अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक का पद, उस ऑफर को ठुकरा दिया। और इसके साथ ही ये बात भी सामने आ गई कि जो 29 सदस्यीय चुनाव समिति बनाई थी कुलदीप बिश्नोई ने, अब उसके अस्तित्व पर भी सवाल आ जाता है। अगर सामाजिक संगठन की बात करें या आध्यात्मिक संगठन जो उसकी बात करें, तो कुलदीप बिश्नोई को इस समय ये दूसरा झटका लगा। इससे पहले एक झटका और लगा था जब उन्होंने अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था परसराम बिश्नोई को, और परसराम बिश्नोई ने भी डिनाई कर दिया था उनके द्वारा दिए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को। और अब डिनाई कर दिया रामानंद स्वामी ने। स्वामी रामानंद ने कह दिया कि उनको भी जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक पद से नवाजा गया है वो अभी पसंद नहीं है, वो कबूल नहीं है, या जो हालात हैं आज के उसको स्वीकार नहीं करते। सोशल मीडिया पर और कई मीडिया वेबसाइट पोर्टल्स पर एक वायरल हो रहा है वीडियो, जिसके अंदर स्वामी रामानंद कह रहे हैं कि उनको ये पद यानी कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक का पद अब स्वीकार नहीं है। अभी मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि जब किसी व्यक्ति का उल्टा समय चलता है तो सभी परिस्थितियां प्रतिकूल होती जाती हैं। और मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि कुलदीप बिश्नोई के लिए जो प्रतिकूल समय चला, जो समय उनके अनुकूल नहीं रहा, उनके विपरीत चला, वो 2005 से शुरू होता है। अगर 2005 का दौर याद करें तो चौधरी भजन लाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कुलदीप बिश्नोई कहते तो हैं कि उनको ऑफर था सेंटर में मिनिस्टर का और उप मुख्यमंत्री का, लेकिन उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई बन गए थे, वो विधायक थे उस समय। 2005 से और 2009 के बीच का वो दौर रहा जब कुलदीप बिश्नोई ने अपनी अलग से एक राजनीतिक पार्टी बना ली चौधरी भजन लाल के संरक्षण में, हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस को 2009 के चुनाव में जनता का आशीर्वाद सहयोग भी मिला, 6 विधायक भी बने, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में आए कुलदीप बिश्नोई अपने विधायकों को संभाल नहीं सके और विधायक चले गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कांग्रेस पार्टी में। 2009 के बाद में समय आया जब चुनाव हरियाणा के अंदर फिर से आया 2014 में। कुलदीप बिश्नोई ने अपनी पार्टी के लिए एक बार तो अलायंस हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, 2014 के लोकसभा चुनाव में अलायंस हुआ, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सीटें कुलदीप बिश्नोई को मिली वो दोनों हार गए और फिर विधानसभा में समझौता हुआ नहीं। 2 विधायक मिले कुलदीप बिश्नोई को, पति पत्नी दोनों विधायक बन गए, कुलदीप खुद और उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई। 2016 में कांग्रेस में शामिल हो गए, 2019 में कांग्रेस से विधायक बन गए। 2019 में कांग्रेस से विधायक बनने के बाद लगा था कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में सेटल हो जाएंगे। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, और इसी बात को लेकर के वो दौर आया जब कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद दौर वो हुआ, लगा कि एक बार क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वो गए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार की राजनीति चल रही थी उससे लगा कि कुलदीप एक अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं।
बेटे को टिकट तो मिला विधानसभा के उपचुनाव का, बेटा विधायक बना, खुशी मिली, लेकिन बड़ी खुशी नहीं, क्योंकि बेटे को सरकार के अंदर कोई पद नहीं मिला, कोई वजारत नहीं मिली। 2024 का फिर लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई बनना चाहते थे, लोकसभा के सदस्य टिकट चाहते थे, पार्टी ने टिकट दिया नहीं। उससे पहले राजस्थान के लिए सह प्रभारी तो बनाया, भाजपा को उससे कितना फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के हिस्से में अगर कुछ बाद में भी आई तो केवल निराशा। हालांकि उनको राजस्थान का सह प्रभारी नियुक्त किया गया, उसके बाद में जब ना तो उन्हें राजस्थान में कोई पद मिला, ना उन्हें या उनके बेटे को हरियाणा में कोई पद मिला। कुलदीप बिश्नोई को बड़ी चाहत थी। उसके बाद में 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में उनको लायक नहीं समझा गया टिकट देने के। 2024 का विधानसभा चुनाव आया, दोहरा झटका लगा। बेटे को टिकट तो मिला, अपना तो टिकट भी कट गया था, बेटे को टिकट मिला, लेकिन चुनाव बेटा हार गया, भव्य बिश्नोई। इस लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले कुलदीप बिश्नोई के बेटों की शादी हुई, भव्य बिश्नोई की और चैतन्य बिश्नोई की। एक बड़ा आयोजन किया था। भव्य बिश्नोई के लिए तो परी बिश्नोई IAS अधिकारी आ गई, जो हरियाणा के अब IAS कैडर की हैं, लेकिन चैतन्य की शादी दूसरे समाज में होने की वजह से बिश्नोई समाज के अंदर उनके प्रति गुस्सा चला गया। एक खुशी बढ़ी तो दूसरी वहां पर निराशा, दूसरा झटका फिर से। लोकसभा और विधानसभा चुनाव का झटका भी झेल नहीं पा रहे थे, लगे हुए थे राज्यसभा की तैयारी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के टिकट के अनुकूल समझा नहीं, लायक नहीं समझा, टिकट मिला रेखा शर्मा को। एक और झटका कुलदीप बिश्नोई के लिए। और इधर ही शुरू हो चुका था अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के बीच वर्चस्व की लड़ाई का वो दौर, कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुढ़िया के बीच में। अगर देखें तो इस वर्चस्व की लड़ाई के अंदर भी देवेंद्र बुढ़िया पावरफुल होकर सामने आए। कुलदीप बिश्नोई को राष्ट्रीय संरक्षक के पद से हटा दिया देवेंद्र बुढ़िया ने। हालांकि देवेंद्र बुढ़िया को भी हटाया कुलदीप बिश्नोई ने अध्यक्ष के पद से और परसराम बिश्नोई को अध्यक्ष घोषित कर दिया, लेकिन परसराम बिश्नोई ने वो अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया, डिनाई कर दिया। एक तरह से कहें तो वो झटका लगा कुलदीप बिश्नोई को। अब क्योंकि लग रहा था कि अब समाज के अंदर कहीं स्थिति खराब ना हो, इसलिए अपने आप को त्यागी और बताने के लिए, अपना बलिदान दिखाने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने खुद से कहा कि भाई उन्हें किसी पद की कोई लालसा नहीं है। बड़े बड़े पद उनके पास रहे हैं और बड़े बड़े पद उन्होंने ठुकराए हैं, बड़े बड़े ऑफर। और साथ साथ ये भी कहा कि समाज के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इधर कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रतन और राष्ट्रीय संरक्षक का जो पद वापस लिया गया था, वो साख बचाए रखने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं राष्ट्रीय संरक्षक के पद से। इस्तीफा दिया और इस्तीफा दे करके इसके साथ ही कह दिया कि अब अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक होंगे स्वामी रामानंद। मुकाम धाम के जो सर्वे सर्वा हैं, कर्ता धर्ता हैं, मुकाम धाम के जो संचालक हैं। लेकिन स्वामी रामानंद ने अब झटका मार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुलदीप बिश्नोई द्वारा दिया गया राष्ट्रीय संरक्षक का पद स्वीकार नहीं है, मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है। इसके बाद अगर कहें तो ये कुलदीप बिश्नोई के लिए एक अंतिम चोट, अंतिम झटका था। यानी कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से 2 दशक से कभी खुशी कभी गम के दौर में चल रहे कुलदीप के लिए पिछले अगर 6 महीने का समय कहें, 5-6 महीने का, यानी कि लोकसभा चुनाव से लेकर के और अब राज्यसभा चुनाव हो जाने तक का, क्योंकि कल डिक्लेयर हो जाएंगी रेखा शर्मा राज्यसभा सदस्य। और इसी दौर में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के बीच वर्चस्व की लड़ाई जो कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र बुढ़िया के बीच चली, इसके अंदर भी इस शह और मात के खेल में लगता है कुलदीप बिश्नोई मात खाते दिख रहे हैं। और इस सब के बाद में वो बात चल पड़ती है कि क्या कुलदीप बिश्नोई के सितारे अभी कितना समय और गर्दिश में रहेंगे। राजनीतिक और सामाजिक रूप से उनको जो झटके पर झटका लग रहा है, ये कब तक और चलेगा और इसमें कब रुकावट आएगी, कब स्थायित्व आएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई को, जो बिश्नोई समाज की तरफ से अगर कहें तो परसराम बिश्नोई जो उनके समर्थक थे, उन्होंने अध्यक्ष का पद स्वीकार नहीं किया। स्वामी रामानंद जिनको कुलदीप बिश्नोई ने बड़े सोच समझ करके राष्ट्रीय संरक्षक बनाने की बात की होगी, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो आखिर बिश्नोई समाज के अंदर क्या जिस प्रकार राजनीतिक रुतबा घट रहा है, उसी प्रकार के अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अंदर भी कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक रुतबा या सामाजिक रुतबा भी कमजोर हो रहा है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।